और इस वक्त अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है। गर्भगृह में स्थापित किए गए रामलला स्थापित प्रतिमा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। 4 घंटे की पूजा के बाद मूर्ति स्थापित हुई है। रजत प्रतिमा भी अनुष्ठान में शामिल है। रजत प्रतिमा यज्ञशाला में पूजन में शामिल है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की प्रतिमा रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं रामलला। स्थापित प्रतिमा का अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, 4 घंटे के अनुष्ठान के पश्चात जो रामलला की अचल प्रतिमा है, जो लगभग 1.5 टन वजन की है, उस प्रतिमा को रामलला के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया, जहां पर अब वहीं पर पूजन अर्चन होगा और इसी जगह पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न होगी। इसके साथ ही एक रजत प्रतिमा भी रामलला की, जो कल रामलला के परिसर में सांकेतिक तौर पर घुमाई गई थी, वो भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल है और यज्ञशाला में उसको स्थापित किया गया। वहां पर भी यही क्रम चल रहा है। फिलहाल रामलला के परिसर में मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने वैदिक अनुष्ठान के पश्चात इस भूमि का पूजन, उस सिंहासन का पूजन जहां मूर्ति विराजमान होनी थी, जिसमें 9 ग्रह डाले गए, और उसके पश्चात सभी तीर्थ पवित्र नदियों के जल उस गर्भगृह के जो बुनियाद है उसमें डाले गए, और उसके अलावा फिर तमाम जो और रस्में होती हैं वो किए गए। फिर उस जगह पर भगवान राम के श्री राम मंत्र का एक यंत्र जो स्वर्ण का था उसको स्थापित किया गया। अब उस जगह पर कमल तल पे भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं और ये वही रामलला की मूर्ति है जो मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई थी, जिसे रामलला के मंदिर में अब विराजमान कराया गया। यहीं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होगा, यहीं पर भगवान रामलला की मूर्ति का अधिवास किया जाएगा और इसी जगह रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने के पश्चात भक्तों को दर्शन देंगे। तो जो अब तक हम लोग कयास लगा रहे थे कि अब प्रतिष्ठा हो रही है, ये होगा 22 जनवरी। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि भगवान रामलला की मूर्ति उनके गर्भगृह में, उनके सिंहासन पर पहुंच चुकी है और अब प्राण प्रतिष्ठा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 4 घंटे की पूजन के पश्चात रामलला भव्य मंदिर के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, जहां पर इनकी प्रतिष्ठा की पूजन आगे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। धार्मिक अनुष्ठान के लिए वहां पर 21 विद्वान थे। इस दरमियान भगवान रामलला के प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा सपत्नी मौजूद थे, जिसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर चंपत राय, इसके और जो दिनेंद्र दास, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र, ये सभी लोग वहां मौजूद थे और धार्मिक अनुष्ठान के लगभग 4 घंटे का दौर चला, जिसके बाद रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के अंदर सिंहासन पर विराजमान कराया गया है। जी निमिष, बरसों बरस इंतजार किया गया इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, जब रामलला उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। अब जबकि प्रतिमा वहां पर स्थापित हो गई है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो आज अयोध्या वासियों की तरफ से क्या रिएक्शन है? जो लोग वहां पर मौजूद थे इस मौके पर, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? अमित, इसको शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ। इसके लिए जिसके लिए 500 वर्षों का एक संघर्ष चला हो और आज जहां लोग स्वप्न देख रहे थे, आज उस स्वप्न का साकार होना, अयोध्या नहीं पूरे भारत के लोग अयोध्या आना चाहते हैं। और आज अयोध्या की स्थिति ये है कि कोई पैदल आ रहा है, कोई विकलांग है जो चल के आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, और लोग अयोध्या सुबह से ही, जब हम लाइव पे थे तब भी ये दृश्य दिखाया था, और एक बार फिर ऐसा नजारा है कि ये एक सुखद पल है लोगों के लिए। ये वो घड़ी है जिसकी कभी ना अनुभूति की गई थी। आज रामलला अपने भव्य मंदिर में, अपने जन्म स्थान पर बने मंदिर पर विराजमान हुए और ये घड़ी, इस घड़ी का पता नहीं कितने वर्षों से इंतजार रहा, कितने हजारों लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी। आज वो सुखद घड़ी है कि आज अपने मंदिर में विराजमान है और इसको शब्दों में बता पाना, इसको शब्द वर्णमाला में बांधना बिल्कुल कठिन है। यहाँ इस समय जो आस्था, कल मूर्ति जब सड़कों में निकल रही थी तो इतनी सुरक्षा लगाई गई, ये इसलिए नहीं लगाई गई कि वहां कोई बड़ी षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, इसलिए लगाई गई कि राम भक्तों के साथ कोई हादसा ना हो। बढ़कर लोग रामलला के पत्थर को, उस मूर्ति को, जो पत्थर नेपाल से आए थे उसको छूना चाह रहे थे, इस मूर्ति को जिसमें भगवान स्वरूप लेके जा रहे हैं मंदिर में, उसको लेकर लोग छूना चाह रहे थे, दौड़ना चाह रहे थे। सुरक्षा बलों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी और जब रामलला के पारंपरिक द्वार से, यानी कि जो प्राचीन द्वार था जहां से रामलला का ताला खुला, जहां से रामलला का दर्शन होता था, रंगमहल बैरियर से जब रामलला की अचल प्रतिमा अंदर गई है, वो उद्घोष, वो जयकारे, वो संतों के फूल वर्षा, इसको कहा नहीं जा सकता। वो इस समय राममय वातावरण है रामनगरी का, और जो आ रहा है, आप विश्वास मानिए, 40 जगह अनवरत भंडारा चल रहे हैं, चाय पानी, राम भक्तों की सेवा।
तभी तो कहा जा रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है, राम युग की शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया निमिष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भगवान का प्रतिमा स्थापन किया गया है, वहाँ नीचे कूर्म पीठ का प्रतिष्ठा हो चुका। वहाँ नवधान्य और नवरत्न और पवित्र प्रदेश का मृत्तिका, गजशाला, अश्वशाला, गौशाला, वल्मीका जैसे पवित्र स्थल का मृत्तिका भी वहाँ डाला गया है और पवित्र जल, गंगादि पवित्र जल वहाँ डाला गया है। और एक यंत्र, राम मंत्र का यंत्र भी प्रतिष्ठा हो चुका है। और आज अभी दोपहर भगवान का प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया गया है। प्रतिष्ठा होने का स्थापन होने के बाद अभी अधिवास कार्यक्रम होने वाला है। अभी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखेंगे सीएम, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे सीएम। अयोध्या में भव्य स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और इस बीच ये जानकारी सामने आई कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही साथ विभागीय योजनाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि भव्य स्तर पर यहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर ना रहने पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ कल एक बार फिर से प्रभु राम की नगरी में मौजूद रहेंगे। तो पूरा देश प्रभु राम की भक्ति में लीन है। 22 जनवरी को श्री राम के भव्य भवन की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में राम भक्त अनोखे तरीके से अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही भक्तों से आपको मिलवाते हैं। पूरा देश राममय हो गया है। चारों तरफ प्रभु श्री राम की गूंज है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में प्रभु राम के अनोखे भक्त भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। राम के प्रति कुछ ऐसे ही भक्ति भाव में डूबे कुछ अनोखे भक्तों को न्यूज़ 18 ने कवर किया है, जो राम के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। ये है भगवान दास यादव, जो अपनी पत्नी सुशीला के साथ नेपाल के लुम्बिनी से अयोध्या की ओर पैदल रवाना हुए हैं। श्री राम के प्रति इनकी आस्था को देखकर रास्ते में हर कोई इनसे मिल रहा है। भगवान दास का कहना है कि 22 जनवरी को वो अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें दिन रात पैदल चलने पड़े तो भी पहुंचेंगे जरूर। भगवान श्री राम चंद्र के अयोध्या में पहुंच रहा हूं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच रहा हूं और हम अयोध्या तक ही जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा मिशन जो है 22 का है। 22 जनवरी को हर हालत में, चाहे दिन रात देख करके क्यों न जाना पड़े, हम लोग 22 तारीख को, वो अब टाइम तो नहीं, आपको निमंत्रण मिला हुआ है कि आप ऐसे जा रहे हैं? अरे निमंत्रण का है कि जो है भगवान रामचंद्र जी का हमारे घर ससुराल है, वो हमारे बहनोई लगते हैं। गुजरात और दिल्ली के राम भक्त साइकिल से चलकर अयोध्या पहुंचे। जन्मभूमि पथ पर साइकिल रोककर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। साइकिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगा रखी है और उसकी आरती भी उतार रहे हैं। इसके साथ ही कार सेवकों की भी आरती उतारकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं अभी भी अहमदाबाद से निकला, 2 तारीख को निकला था, 2/12/23 को 1 महीना 1 दिन में अयोध्या नगरी में पहुंच गया। आप कहाँ से आए?
मेरा नाम रतन रंजन हुआ। दिल्ली से अयोध्या साइकिल यात्रा करते हुए 7 दिन में 700 किलोमीटर की यात्रा हुई है और कल मैं अयोध्या पहुंचा हूं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया हूं और उनके विचार और उनके आशीर्वादों के साथ हम तमाम युवा जो है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मजबूत भारत, सशक्त भारत में अपना योगदान देंगे। कौशाम्बी जिले में एक राम भक्त अल्ट्रा मैराथन पर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ है। वो कौशाम्बी के सैनी से दौड़ते हुए लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा। राम भक्त सुधीर निषाद कम उम्र में ही कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सुधीर निषाद बलिया, हरियाणा, राजस्थान मैराथन दौड़ चुके हैं। राम भक्त सुधीर का लोगों ने फूल माला से स्वागत कर अल्ट्रा मैराथन के लिए अयोध्या रवाना किया। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं प्रभु श्री राम के उपलक्ष्य में मंदिर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ मंदिर बनने में, तो उसकी वजह से मैं अपनी अल्ट्रा मैराथन प्रभु श्री राम के लिए दौड़ना चाह रहा हूँ। अल्ट्रा मैराथन जी। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों तरफ तैयारी चल रही है। देवरिया जिले में 1600 से अधिक स्कूली छात्रों ने एक विशाल शोभा यात्रा निकाली, जो जिले के मुख्य चौराहों से गुजरकर लोगों को संदेश दे रही है। इस दौरान स्कूली छात्रों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। इसके अलावा इस शोभा यात्रा में आधा दर्जन से अधिक रथ भी निकाले गए, जिस पर रामलला का पूरा परिवार विराजमान था। इस शोभा यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों ने 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया।